सिंह बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पाटन से 5 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धपुर के खडियाल गांव से गिरफ्तारी इनकी हुई है। शेरा अयूब, कादीवाला अयूब और सुनसारा गिरफ्तार। शाफिया रईस, हसन करडिया भी गिरफ्तार हुआ है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का आरोप है इन पर। कथित फिदाइन हमले की तैयारी का इन पर आरोप लगा है। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां आतंकी साजिश नाकाम हुई है। खबर यह है कि गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के एक संदिग्ध मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी गिरफ्तारियां पाटन जिले के सिद्धपुर के खडियाल गांव से की गई है और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खाली अयूब सुनसारा के रूप में हुई। इसके अलावा शाफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन करडिया के रूप में हुई है। इधर एटीएस ने इन लोगों के नाम इसी महीने पहले गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 संदिग्ध ऑपरेटरों से पूछताछ के दौरान सामने आए। जांच में पता ये चला कि इस मॉड्यूल ने एक देसी टाइम बम का परीक्षण करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। अब जांच एजेंसियों के अनुसार पहले गिरफ्तार आरोपी अमीन कथित तौर पर जैश से जुड़ी सामग्री और बम बनाने का सामान उपलब्ध कराता था, जबकि मॉड्यूल का एक अन्य सदस्य विस्फोटक बनाने की तकनीक जानता था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि यह नेटवर्क संगठित आतंकी हमलों की योजना बना रहा था और जांच के अनुसार मॉड्यूल के सदस्य पहचान से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में आवाजाही करते थे। इनमें भर्ती, लॉजिस्टिक्स और कथित फिदाइन शैली के हमलों के लिए भी अलग अलग भूमिकाएं इनकी तय की गई थी। फिलहाल गुजरात एटीएस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है और ये जांच अभी जारी है कि इस मॉड्यूल के तार और किन लोगों या फिर संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। आरोपों की जांच अभी लगातार जारी है। इसके अलावा मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे कई और खुलासे होने की भी उम्मीद है। लेकिन पहले देखिए गिरफ्तारियां हुई थी, जिसके आधार पर इन 5 लोगों के बारे में, इन 5 आरोपियों के बारे में जो जानकारी मिली, उसके आधार पर कार्रवाई को एटीएस ने आगे बढ़ाया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारियां हुई है और सिद्धपुर के खडियाल गांव से इन 5 लोगों को दबोचा गया है और जैश ए मोहम्मद से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि अब आगे एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये लोग जैश ए मोहम्मद के संपर्क में कैसे आए, कब आए और आखिर कितने लोग और इसमें शामिल हैं। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, बहुत बड़ा ये खुलासा और बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये पर्दाफाश हुआ है कि कैसे जैश ए मोहम्मद अब एक एक लोगों को, खास करके लोगों के माइंड वॉश को कैसे यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों के बारे में और क्या जानकारियां मिल रही हैं जावेद? देखिए, पाटन जिले के पास से इनको गिरफ्तार किया गया। ये 5 लोग हैं संदिग्ध जिनको गिरफ्तार किया यूपी एटीएस ने, यानी कि जो यूपी एटीएस है, जो एंटी टेरर को लेकर काम करती है, ये वो यूनिट है। 8 पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि जैश ए मोहम्मद जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, उनसे ये जुड़े हुए हैं और ये 5 जो आतंकी हैं, जो संदिग्ध आतंकी हैं, ये इनका सीधा संपर्क जो है जैश ए मोहम्मद से था। यानी कि पाकिस्तान, यानी कि सरहद उस पार जो पाकिस्तान के जो जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स थे, उनसे ये 5 संपर्क में थे और हाल ही के दिनों में, गिरफ्तारी से पहले इन्होंने गुजरात में ही इन्होंने कुछ जगहों पर जो है ट्रायल बम ब्लास्ट करने का उन्होंने ट्रायल भी किया था और ये जानकारी जो है उसके बाद जैश एटीएस को ये इनपुट मिलता है और जो 8 लोग पहले जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, उनसे पूछताछ में भी इन 5 लोगों का खुलासा होता है। हालांकि इन 5 के अलावा कुछ और भी लोग हैं जिनको लेकर एटीएस अपनी जांच कर रही है। 24 जुलाई तक ये एटीएस के जो है रिमांड में है और एटीएस जो है इनसे लगातार जांच कर रही है। ये इनके पास से कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ संदिग्ध, जिसको लेकर एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, साफिया
रईस मुफ्ती, मोहम्मद हसन कार्डिया, ये लोग हैं पांचों में से जिन्हें पाटन के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन्हें जो है इनके पास से ये पता चला है शुरुआती जांच में कि ये लोग गुजरात के साथ देश के कुछ और हिस्सों में, देश के दूसरे राज्यों में जो ये ब्लास्ट करना चाहते थे, एक सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। हाल के दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान बेस और आईएसआई का सबसे खास हैंडलर शहजाद भट्टी, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है और एक बड़ा गैंगस्टर है और आईएसआई के लिए आतंकी मॉड्यूल पे काम भी कर रहा है, वो लगातार अपने हैंडलर्स को जो है भारत में एक्टिव करने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद के ये संदिग्ध आतंकी जो हैं वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि जिस तरीके से 15 अगस्त आने वाला है और ऐसे में ये आतंकी संगठन जो है शहजाद भट्टी या जैश ए मोहम्मद या लश्कर-ए-तौयबा दूसरे आतंकी संगठन के जरिए देश में एक बड़े टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना चाहते हैं, एक बड़े टेरर एक्टिविटी को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो 5 जो गिरफ्तार हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने ट्रायल ब्लास्ट भी किया और जिसके बारे में कहीं ना कहीं जो इनपुट है वो यूपी एटीएस को मिला। अब ऐसे में जिस तरीके से इनका आगे जो मॉड्यूल था, जो एक साजिश थी कि देश के दूसरे स्टेट्स में, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली भी इनके टारगेट पे था यहाँ ब्लास्ट करने का, और इसको लेकर बाकायदा इन्होंने ट्रायल ब्लास्ट भी किया। ये अपने में बेहद अहम है। और ऐसे में जैश ए मोहम्मद से किस तरह से कमांड था और कौन कौन लोग इनके हैंडलर से, किस तरीके से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था, कौन कौन लोग इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और किस तरह से इनको फंडिंग की जा रही थी, कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा था, कई ऐसे सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जैश ए मोहम्मद का वो कौन हैंडलर्स हैं जो इन संदिग्ध जैश ए मोहम्मद से जुड़े जो आतंकी पकड़े गए हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये भी जावेद कि 8 गिरफ्तारियां पहले, 5 गिरफ्तारियां अब, आखिर कितने और लोग इसमें शामिल हैं और उन तक पहुंचने को लेकर अब एटीएस किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये पहचान बदल रहे हैं, अपना ठिकाना बदल रहे हैं, और ऐसे में उन तक पहुंचने के लिए अब किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं एटीएस की ओर से। देखिए, इसमें सबसे अहम जो होता है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स होता है। पहले ओवरग्राउंड वर्कर्स सिर्फ जम्मू कश्मीर में होते थे, लेकिन अब ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो टेरर मॉड्यूल के लिए जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो है दिल्ली की अगर हम बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें या दक्षिणी भारत की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनकी बात करें, जो पाकिस्तान के जो ये आतंकी संगठन है या शहजाद भट्टी के जो हैंडलर्स की अगर हम बात करें तो ये